नमस्कार, आपका स्वागत है रीजनिंग ऑनलाइन क्लास में। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 सेट 1 पार्ट 1 बनाया था, जिसमें 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन थे। अब हम पार्ट 2 में 21 to 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी 21 से 40 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो 21वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसके डायरेक्शन या निर्देश को पढ़ लेते हैं, ताकि इसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है निर्देश में, इन क्वेश्चन नंबर 21 to 24 वन पार्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल स्क्वायर एंड सर्किल इज गिवन एज क्वेश्चन फिगर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 21 से 24 तक एक ज्योमेट्रिकल फिगर, चाहे वो ट्रायंगल यानी त्रिभुज हो, वर्ग हो या वृत्त के पार्ट के रूप में लिखा है। एंड द अदर वन इज अमंग द 4 आंसर फिगर। और एक जो दूसरे फिगर है वो ABCD हैं, जो कि आंसर फिगर हैं। और इस आंसर फिगर में से कोई एक को छांटना है जो उसके उस पार्ट को, रिक्त वाले पार्ट को कंप्लीट कर सके। तो इस वाले सवाल में देखिए, इस सवाल में ये है कि ये देखिए, एक ये ट्रायंगल टाइप का ये बना हुआ है, ये बना है, ये बना है, फिर ये है ना, ये जो बना हुआ है इसी को हमें ऐसा बताना है कि ये कैसा बनेगा। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो पार्ट खाली खाली सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट हूबहू इसमें से छांटना है। हूबहू छांटेंगे तो देखिए ये है नहीं है, और आप ये भी नहीं है। अब आपको ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। अब आप देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाले पार्ट को देखिए तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। इसका जो एक गला टाइप की आकृति बनी हुई है ना, एक गला टाइप की जो आकृति है, ये नेरो है, सकरा है मतलब। तो इसमें ये जो पार्ट है ये सकरा है, और यहाँ पर जो ये जो है इसमें चौड़ा है, और ये सकरा जो हम कहते हैं। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा ए आंसर होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, ये फिगर को आप देखेंगे, ये फिगर लिखा हुआ है, ये इसमें से ये खाली पार्ट में क्या चीज़ आएगा, कौन सी आकृति आएगी। तो ऐसी आकृति को ढूंढने के लिए हूबहू ये आकृति ऐसा मंदिरनुमा, ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये चीज़ आना चाहिए। तो ऐसी आकृति किस में है? ऐसी आकृति इसमें है और ये वाले में है, इस B और D में नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या। देखो, इन दोनों में अंतर है, ये जो यहाँ से इतना है और ये जो पार्ट है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये जो पार्ट आएंगे, ये वाला पार्ट और ये जो पार्ट है, ये दोनों इक्वल है। और इसमें ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, इसके 24 तक थे, 21 और 22 हमने देख लिया है। ये है 23 का नंबर का फिगर। इस 23 के फिगर में आप देखिए, ये खाली भाग में क्या आएगा। इस खाली भाग में क्या है, तो देखिए इसमें ये हूबहू ये जो पार्ट है ना, ऐसे हूबहू आएगा, मतलब ऐसे ऐसे, फिर ये और ये। लेकिन ऊपर का भाग देखो वक्र है, ये जो वृत्त का पार्ट है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट ऐसा वक्र रूप में आएगा। ऐसा कौन सा होगा? ये एक ही है, ये वक्र रूप में। बाकी तो ये फ्लैट है, ये वाला पार्ट फ्लैट है, इसमें ऐसी आकृति बनेगी नहीं, ये हो नहीं सकता है ना, और ये हो नहीं सकता है। तो इसमें आकृति बी आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 24 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, ये जो इनकी जो आंसर आकृति है, जो उत्तर आकृति है, बड़ी बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर तक, यहाँ पर ऐसी कोई आकृति ऐसी बनेगी, ऊपर बड़ी ऐसी आकृति हमें ढूंढना है। तो ऐसी आकृति किस में है? देखिए, ये वाला पार्ट हो गया, इसको आप ऐसा बड़ा बना दो, ये बड़ा बन गया। फिर ये हो गया,
और आप इसको सीधा खींच दिए, ये हो गया। तो ये जो अर्धचंद्राकार है करो टाइप का, ये इसमें है, तो ये ही होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो सकता है? ये इसलिए नहीं हो सकता बच्चों, ए वाला, ये देखिए ये वाला क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो कर्व के बाद है, ये कर्व के बाद में ये एक ऐसी लाइन खींची हुई है, ये लाइन इसमें नहीं है, इसलिए ये होगा नहीं। ऐसी आकृति है नहीं और ऐसी भी आकृति नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 पे जाएंगे, 25 पे जाएंगे। इसको हल करने के लिए हम इसके निर्देश या डायरेक्शन को पढ़ते हैं। इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन नंबर 25 to 28 देयर इज ए क्वेश्चन फिगर एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ABCD आर गिवन। मतलब 25 से 28 तक के प्रश्नों के लिए एक प्रश्न आकृति दी गई है एंड 4 उत्तर आकृतियाँ लिखी गई है। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड ऑफ XY। बोलता है कि ये जो क्वेश्चन फिगर है उसकी दर्पण प्रतिबिंब को आप बताइए, जबकि XY क्या है? मिरर है, दर्पण रखा हुआ है। तो इस दर्पण वाले सवालों को हल करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। जो एक बात है कि जो लेफ़्ट साइड में है ना, वो राइट साइड में हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो एरो का निशान है ऐसा लेफ़्ट साइड में है, तो हमें अब कौन सा एरो का निशान चाहिए? राइट साइड वाला। ऐसा हो जाए, लेफ़्ट में जो चीज़ डायरेक्शन होता है वो राइट में हो जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट में हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन लेफ़्ट में है वो कहाँ पर आ जाएगा? राइट में, मतलब उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन वाले को हम लोग ढूंढ लेते हैं। एक ये है और एक ये है, और ये हो नहीं सकते क्योंकि इनके डायरेक्शन सेम जैसे कि वैसे क्वेश्चन आकृति में दिए गए हैं वैसे हैं। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब चलिए, ये जो वी है ना, ये उल्टा वी है, वो जब कहते हैं उल्टा वी ही रहेगा। मान लो ये ऐसे वी है, तो ये वाली ये डंडा इस साइड आएगा और ये जो है इस साइड आएगा, तो जेम की त्यों आकृति ऐसे कैसे ही बनेगी? इसका मतलब जो उल्टा वी है वो उल्टा वी ही बनेगा, ये ऐसा सीधा वी नहीं बनेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा बी। अब 26 की बात करते हैं। 26 में क्या होगा? देखिए 26 भी बड़ा इजी है। इसमें ये MAHA लिखा हुआ है, तो हमने बोला जो लेफ़्ट वाला है वो राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ़्ट में। या इसको समझ लो कि आपको जैसे इसका M को 1 नंबर दो, A को 2 और H को 3 और फिर A को 4, तो ऐसा 1 2 3 4 लिखा है ना। अब हमें यहाँ पर लिखना है 4 3 2 1 लिखना पड़ेगा। तो जो इधर जो 4 था, मतलब जो पास में था ये A, वो यहाँ पर A लिखाएगा, फिर H लिखाएगा, है ना। उसके बाद में फिर A लिखाएगा और फिर M लिखाएगा। ऐसी आकृति किसमें है? AHAM, AHAM ये आकृति है, बाकी ये होंगे नहीं, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। अब हम बात कर लें 27 का। 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देखिए 27 का फिगर देखिए आप। 27 के फिगर को देखने के लिए ये देखिए, अभी एक ये गोला आकृति है अभी, और ये है आपका मिरर इमेज। हमने बोला है जो लेफ़्ट वाली चीज़ है राइट में चली जाएगी, मतलब ये जो लेफ़्ट वाली चीज़ है वो यहाँ पर ऐसी चली जाएगी, और ये जो राइट में जो डंडा है वो कहाँ चला जाएगा? इधर। और ऊपर वाली चीज़ ऊपर ही रहेगी और नीचे वाली चीज़ नीचे रहेगी, ऐसी। तो ऐसा फिगर देखिए कौन सा है? ऐसा फिगर देख लेते हैं हम लोग। इसका फिगर होगा, देखिए ये डंडा ये है, ये बड़ी आकृति, ये बड़ी आकृति हो गई, ये एक डंडा छोटा डंडा इधर आ गया, और ये जब यहाँ गया था तो ये वाला हो गया। इसका आंसर आपका सी होगा। अब हम बात कर लें 28 का। 28 में क्या है? देखिए 28 में एक बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स है, और बॉक्स में क्या है कि देखिए इसमें ध्यान रखना कि ऊपर का नीचे नहीं होता, लेफ्ट का राइट होता है। तो ये जो आकृति है ना, ये आकृति, अब ये आकृति ऐसी बनेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ये, ओके। तो ऐसी आकृति किस में है? ऐसा तिरछी आकृति, इस आकृति में एक ये है और एक ये है।
तो ये जो आकृतियाँ हैं ये हो नहीं सकता। अब इन दो में से हमें छांटना है। इन दो में से देखिए, एक इसमें जो ये जो बीच में जो गोला बना हुआ है ऐसा, इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो डार्क है और नीचे वाला पार्ट लाइट है। तो ऐसा चीज़ देखना था। यहाँ पर जो फिगर है इसमें ज़रा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें उल्टा है। देखो, डार्क वाला पार्ट नीचे दिख रहा होगा, थोड़ा सा डार्क, ऊपर लाइट है ऐसा। और इसमें इसमें सेम टू सेम है। ये जो डार्क पार्ट है ये ऊपर है और ये मतलब लाइट वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये नीचे है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। आगे चलते हैं। 28 हो गया अपना। अब हम चलेंगे 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन पे जाने के लिए ये नया पार्ट है। अब नए पार्ट के डायरेक्शन और निर्देश को पढ़ लेते हैं हम लोग। डायरेक्शन लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन नंबर 29 to 32 ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पॉइंट्ड एज शोन इन क्वेश्चन फिगर। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि 29 से 32 मतलब 4 क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक पेपर का पीस है, उसको दिए गए निर्देश के हिसाब से या डायरेक्शन में फोल्ड किया गया है और फिर पंच किया गया है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में लिखा गया है। और 4 आंसर फिगर लिखे हुए हैं। 4 आंसर फिगर लिखे हैं ABCD। उसमें से हमें बताना है कि जब उस पेपर को अनफोल्ड करेंगे, मतलब जो मोड़ा हुआ था उसको पूरा खोल देंगे, तो हमने जैसा पंच किया था या कहीं होल किया था, वो होल छेद किस तरह से दिखाई देगा, वो पेपर कैसे दिखाई देगा। चलिए हम इसी की बात करते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखिए ये पूरा पेपर था, ये पेपर था, इसको ऐसा मोड़ा गया ऐसा। तो मतलब अब जो नया पेपर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बन गया। ठीक है ना। ये इधर वाला पार्ट तो हमने मोड़ दिया, एक के ऊपर एक कर दिया, ऐसा कर दिया। उसके बाद में क्या किया, इतने पार्ट को फिर मोड़ दिया। तो नया पेपर कैसे बनेगा, नया पेपर बना बेटा, नया पेपर बनेगा ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा। और ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये तो इधर मोड़ दिया। अब ऊपर वाला पार्ट मोड़ दिया तो क्या हुआ, यहाँ से इतना काट दिए, यहाँ से ऐसा काटे हैं। अब ऐसा काटे तो क्या होगा, देखो ये जो छोटी सी आकृति थी इसका भी एक पार्ट ऐसा कटेगा, कटेगा ना। इधर का भी एक पार्ट ऐसा कटेगा, ऐसा, और ये फिर ऐसा कटेगा। कुल मिला करके यहाँ पर जो आकृति होगी कैसी होगी, ये वाली आकृति होगी। देखो ऐसी कटा हुआ है ये, यहाँ से इसको ऐसा फोल्ड करके देखो और इसको ऐसा फोल्ड करके देखो। इसको फोल्ड करोगे, चूँकि ये जो है, ये जो कटा हुआ भाग है ना वो आधा भाग ऐसा है, कैसा है, ऐसा। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना ये कटा हुआ दिखा रहा है, जबकि पेपर को 4 भागों में फोल्ड किया गया है, इसलिए ये जो कटिंग है वो ये वाली होगी। और ऐसे 4 भागों में ये जो पेपर है यहाँ पर 2 भागों में मुड़ा हुआ है। देखिए ऐसा करके इसको 2 भागों में मोड़े हैं। इधर वाले पेपर को नहीं मोड़ा है हमने, सिर्फ ऊपर वाले जो त्रिभुज टाइप का बना था, ट्रायंगल बना था, उसी को मोड़ा था। लेकिन यहाँ पर हमने एक छेद किया, पेपर को खोल करके देखोगे तो यहाँ पर भी एक छेद होगा। मतलब ये 2 स्क्वायर वाला डब्बे भी हैं, तो इसका आंसर सी ही होगा। अब हम बात कर लें 30 की। अब देखिए 30 में क्या हो रहा है। 30 में ये देखिए, 30 का जो है इसमें एक ये बढ़िया त्रिभुज बना हुआ है, इसको 2 भागों में ऐसा कर दिया। मतलब त्रिभुज कैसा बन गया, ऐसा बन गया। ओके, इसको जब मोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद क्या किए, इस वाले पार्ट को और मोड़ ली, मतलब यहाँ से ऐसा करके इसको, ये वाले कोने को इसके ऊपर रख दिया और ये बीच से ऐसा मोड़ दिया। ठीक है। तो अब जो है ये फिगर अपने पास कैसा बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है। किस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से। कितनी बार मोड़ दिया हमने, यहाँ पर एक बार मोड़ा तो एक के ऊपर एक 2 बार मुड़ गया। फिर यहाँ पर एक बार और मोड़ा तो 4 पेपर हो गए। मतलब आप एक छेद करोगे तो कितने छेद बनेंगे, 4 बनेंगे। अब देखिए आपने छेद कहाँ किया इसको, इस वाले पार्ट पे कहाँ किया है, इस वाले पार्ट पे। मतलब ये इस वाले कोने पे किया है। कहाँ पर, इस कोने पे, यहाँ पर। यानी बेटा इसको ऐसा आप करोगे और ये ऐसा किए, यहाँ से फोल्ड किए
और फिर आपने यहाँ पर छेद किया, यहाँ पर ऐसा। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब छेद होगा इस कोने में, तो कहाँ पर छेद होगा, यहाँ पर भी होगा, एक ऊपर भी होगा और एक नीचे भी होगा। इस टाइप की आकृति इसमें है। ओके, ये 3 छेद नहीं होंगे क्योंकि पेपर को आपने 2 बार बराबर हिस्सों में मोड़ा है, तो ये वाला हो नहीं सकता है। ये इतने सारे छेद, 5 छेद है, ये होंगे नहीं। अभी 4 में ये था और ये था, लेकिन जब आप इसको फोल्ड करके अपन देखेंगे तो ये बराबर आकृति ये आएगी, ये नहीं आएगा, इसलिए इसका उत्तर डी हुआ। 30 हो गया। अब हम बात करते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन का। ये देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप इसे देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन फिगर है वो क्या लिखा है, एक ऐसा त्रिभुज था, आप ये वाले पार्ट को मोड़ करके इस वाले कोने पे रख दिया, कल्पना करो, और बीच से ऐसा मोड़ करके ये वाला पार्ट इस पे चला गया। उसके बाद में क्या किया, ये ऊपर वाले पार्ट को फिर इधर ला करके मोड़ दिया, और फिर मोड़ने के बाद में क्या किया, ये ऐसा त्रिभुज टाइप का काटा। देखो तो अब इसको आप उल्टा करो, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। फिर ये जो है ना, ये छोटा वाला जो यहाँ पर जो दिख रहा है, ये इसमें क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी कटेगा बच्चे, ऐसे ही यहाँ भी कटेगा। मतलब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ऐसा, और इसको ऐसा, ये हो गया। एक ऐसा पार्ट यहाँ कटा हुआ है देखो, और एक ये फिर ऐसा कटा है। तो ये ऐसा कटा तो ये ऊपर भी ऐसा ही कटेगा, और ये जो पार्ट है ये ऐसा कटेगा, फिर ये वाला ऐसा कटेगा, और फिर ये वाला ऐसा कटेगा। तो बीच में कैसा आएगा, एक चतुर्भुज बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा। लेकिन चतुर्भुज क्या होगा, चतुर्भुज जो होगा इस टाइप से नहीं होगा। चतुर्भुज कैसा होगा, ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा इस टाइप का। तो ये हो गया चतुर्भुज। वैसे ये भी, ये जो आकृति, ये एक त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहा है, ऊपर भी एक त्रिभुज बनाएंगे तो ये आकृति बनेगी और ये आकृति बनेगी। बाकी ये आकृति बनना नहीं है। चतुर्भुज ऐसा नहीं बनेगा, इस टाइप का नहीं बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा, जैसे इस टाइप का ना, तो ये भी नहीं होगा। और ये आधा चतुर्भुज बना इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब हम बात कर लेते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन का। 32 में देखिए, ये एक वर्गाकार जो है ना, स्क्वायर में ये पेपर है ऐसा, इसको आपने आधा मोड़ लिया, यहाँ से बीच में बिल्कुल ऐसा मोड़ लिया, फिर इसको ऐसा और भी मोड़ लिया उसको। मतलब इतना बड़ा, ये जो इतना बड़ा जो पेपर था उसको आप मोड़ मोड़ कर कितना बड़ा कर दिए, इतना सा बड़ा, 4 भागों में कर दिया। उसके बाद में 4 भाग में किया, तो 4 भाग में करने के बाद आपने में क्या किया, यहाँ से ऐसा काट दिया। देखो ये जो भाग था इसमें से इतना काट दिया। तो अब देखो ये ऐसा काटने से क्या क्या होगा, इसको जब हम ऐसा काटेंगे तो ये भी एक इधर भी ऐसे ही कटेगा, किधर, ये इधर भी ऐसा कटेगा, एक इधर ऐसा कटेगा, सेम टू सेम इधर भी कटेगा, है ना। ये ऐसी आकृति बनेगी। तो ये जो कोने निकलेंगे, ये जो कोने निकलेंगे देखो, ये कैसा, ये त्रिभुज के, ये चतुर्भुज के कोने के साइड में है। तो ये जो कट के निशान ये जो बनेंगे एंगल, ये किधर बनना चाहिए, इस एंगल में बनना चाहिए। तो ऐसे वाले कौन कौन से, ये तो कुछ अलग डिज़ाइन है, ऐसा बनेगा नहीं। ये देखो ये इस लाइन के सेंटर में बन रहा है ये डिज़ाइन, हमें किधर चाहिए, इधर वाला। तो ये डिज़ाइन सही है, ऐसा कभी बनेगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। अब हम करते हैं बात 32 तक हो गया, 33 to 36 का। तो इसमें लिखा है, इसके निर्देश को हम पढ़ लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 32 to 36, 33 to 36 and 33 से 36, a question figure is given and four answer figures A B C D are also given। ठीक है, एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है और 4 आंसर फिगर भी दिए गए हैं। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी formed from the कट ऑफ पीसेस गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। हिंदी में ये हुआ कि एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है, उसमें अलग अलग आकृतियाँ दी गई है,
इन आकृतियों को जोड़ करके एक नई आकृति बनेगी। ये जो इन छोटे छोटे लिखा है, देखो एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज बनाया गया है, ये कुछ अलग आकृति है, एक अलग आकृति है, एक अलग आकृति। इनको जब जोड़ करके बनाएंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, हमें वो ढूंढना है। तो अब हम इसी की बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या क्या ढूंढना है। एक तो एक त्रिभुज ढूंढना है, फिर ये वाली आकृति देखना है। तो सबसे पहले हम बड़ी आकृति को देख लेते हैं। कैसी बड़ी आकृति को? बड़ी आकृति में क्या है, देखिए एक आधा जो है सर्कल है, फिर ये मुझे लग रहा है कि ये ऐसे गया है और ये जाकर के ऐसा बना हुआ है। ये आकृति किस में मिलेगी? इसमें बेटा है ही नहीं है। देखो ये जो आकृति ना, इसमें ढूंढोगे, इसमें है नहीं है। इसमें जो है, इसमें भी आकृति ओके। तो इसमें जो आकृति जो ढूंढेंगे वो किस में मिलेगा, उसके लिए देखिए आप सबसे पहले ये इसको 1 नंबर देते हैं। मान लो इसको 1 नंबर देते हैं। तो 1 नंबर की जो आकृति है ना, वो ये हो गई। कैसे है ये? देखो 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 कहाँ से आया ये जो आकृति है वो ये वाली आकृति हो गई ना। बीच में जो लिखा हुआ है वो कैसा है, और ये जो त्रिभुज है वो एक त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद ये छोटा सा त्रिभुज टाइप का लिखा है, वो ये एक छोटा त्रिभुज हो गया, और ये वाला पार्ट ये हो गया। अब आपको एक कोना ढूंढ रहे होंगे ना इसमें। तो देखो इसमें से जो कोना बनता है वो कैसा बनता है, कैसा बनेगा? ये हुआ, और फिर ये हुआ। इसको हम फिर से बता देते हैं कि ये आकृति इसके अंदर क्यों है। इस आकृति का इसके अंदर होने का रीज़न क्या है, हमें आकृति ढूंढने में क्यों परेशानी हो रही है। ठीक है, हमें सबसे पहले ढूंढना था ये जो आकृति है ना, ये डी टाइप की आकृति। तो देखो इसमें डी टाइप की आकृति में देखो, एक ये यहाँ से चालू हुआ ऐसा, ये हुआ, फिर ये ऐसा मुड़ा, और ये पूरा का पूरा ये आ गया, है ना। सेम टू सेम हो गया ये एक ये वाली आकृति। उसके बाद में देखो ये जो त्रिभुज है उसको यहाँ फिट कर दिया। उसके बाद ये बड़ी जो आकृति थी ऐसी टूटी वाली आकृति यहाँ पर आ गई, और ये छोटा सा है 4 नंबर की आकृति यहाँ पर आ गई। इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब हम बात कर लें 34 का। 34 में देखिए इसमें भी 4 फिगर्स हैं। 34 में 4 फिगर है। कौन कौन से हैं? एक तो एक ये आकृति हो गई, इसको 1 नंबर दे दो आप, 1। इसको इस त्रिभुज को 2, इस त्रिभुज को 3, और ये जो सर्किल है छोटा सा, इसको 4 नंबर का। अब हमें देखना है कि ये ऐसा कैसे है। ये जो एक तो ये देखो कितने भुजाओं वाला है, 1 2 3 4 5 भुजाओं वाला कौन कौन सा है? एक तो 5 भुजाओं वाला एक ये हो गया, हुआ ना। एक 5 भुजाओं वाला यहाँ पर भी है 2, और एक 5 भुजाओं वाला इसमें भी दिख रहा है। थोड़ी सी आकृति अलग है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये सबसे पहले अपना अलग हो गया। अब हम बात कर लें कि ये जो बाकी के फिगर्स कहाँ छुपे हुए हैं। तो बाकी के फिगर्स के लिए देखिए, एक ये जो है 2 नंबर की आकृति, वो ना इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जिसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज कहाँ पर बना है? यहाँ पर बना हुआ है ना। इसमें समबाहु त्रिभुज नहीं दिखता है। देखो ये तो इस वाले फिगर में समबाहु त्रिभुज नहीं है, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है वो वाला त्रिभुज नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज की लेंथ अलग होगी, इसकी ये कर्ण की लंबाई अलग है, इसकी अलग है। इसका मतलब ये नहीं है। ओके। अब ये जो इसमें जो त्रिभुज दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा त्रिभुज है, वो सारी साइड बराबर दिख रही है, एक ये। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ये हो गया। एक जो छोटा त्रिभुज है ये वाला, ये इसमें आपको ये जो छोटा त्रिभुज है वो ये हो गया, और ये जो वृत्त है छोटा, ये वृत्त यहाँ पर होगा। तो इसका आंसर आपको सी दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं 35 की।
35 में 35 को क्वेश्चन नंबर ये है 35। अब 35 क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। 35 को हम सॉल्व करते हैं। तो 35 की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए, इसको भी ये देखिए 1 2 3 4 नंबर दे दो ये आकृति। अब हमें ये आकृतियाँ ढूंढना है इसमें किस में है। तो सबसे पहले देखो ये जो है ना, ये जो 1 नंबर की जो आकृति है ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज लग रहा है ये। तो ऐसी आकृति का समांतर चतुर्भुज वाली ये देखो इसमें है समांतर चतुर्भुज। 1 नंबर ये हो गया। इसमें समांतर चतुर्भुज बेटा नहीं है, इसमें भी समांतर चतुर्भुज नहीं है, और इसमें भी चतुर्भुज नहीं दिख रहा, मतलब यही आकृति हो सकती है। देखते हैं। उसके बाद एक ही अलग चतुर्भुज वाली आकृति है, किधर है ये वाली आकृति। इसको ये देखो, ये एक आकृति ये हो गई। एक ये स्क्वायर है 4 नंबर की आकृति, 4 नंबर की आकृति ये हो गई। तो 3 नंबर कहाँ है, एक ये है। इसका मतलब 35 में सी आंसर होगा, बाकी के नहीं होंगे। अब 36 की बात कर लें। 36 भी वेरी इजी है। 36 का जो है इसमें भी अपन फिगर को 1 2 3 नंबर दे देते हैं, उसके बाद में इसको ढूंढने की कोशिश करते किस में है। चलिए इसको 1 नंबर दे दो, ये जो है इस आकृति को बीच वाले को 2, इसको 3। अब हमें ये आकृति ढूंढनी है। ये जो आकृति ढूंढनी है वो कहाँ पर है। तो अब आप देखिए इसमें तो कोई 1 नंबर की आकृति नहीं बनी है, मतलब ये हो नहीं सकता। ये जो चतुर्भुज है 2 नंबर वाला, इसमें 2 चतुर्भुज की आकृति, एक ये भी है और एक ये भी है और एक ये भी है। त्रिभुज नाम की कोई चीज़ नहीं, मतलब इसमें ये हो नहीं सकता। इसको आप ढूंढेंगे ये वाले को। इस आकृति में देखो ऐसा वर्गाकार 2 नंबर की आकृति इसमें दिखती है, इसमें 2 नंबर की आकृति नहीं, मतलब ये भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये होगा। देखते हैं, ये जो 2 नंबर की आकृति ये हो गई, ओके, और ये जो 3 नंबर की आकृति है ये हो गई, और ये जो 1 नंबर वाली आकृति है वो इधर हो गई। इसलिए इसका आंसर 36 का ए होगा, बाकी कैंसिल। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 to 34 के लिए क्या डायरेक्शन है हम उसे पढ़ लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 37 to 40 अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड A, B, C एंड D आर आल्सो गिवन। यानी 37 से 40 क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है एंड और उसके 4 आंसर फिगर A, B, C, D दिए गए हैं। सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। तो हमें जो इसमें ज्ञात क्या करना है कि जो क्वेश्चन फिगर है, ये जो क्वेश्चन फिगर है वो कौन सी आकृति में छुपा हुआ है वो ढूंढना है। तो चलिए हम कोशिश करते ढूंढने की। तो देखिए ये जो आकृति है ना, इस आकृति को इनमें ढूंढना कहाँ पर है। तो 37 में देखिए क्या है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा और फिर ऐसा। एक ये समांतर चतुर्भुज टाइप का बनने की आकृति है ये। तो हमें ये चीज़ देखते हैं कहाँ पर है ये। तो कहाँ पर होगा, सबसे पहली बात तो आकृति ऐसे में बनना चाहिए। तो यहाँ पर कोई आकृति वैसी है ही नहीं है। इसमें भी ये वाली जो आकृति है, ये मतलब ये ऐसी आकृति कोई दिख नहीं रही, इसमें उल्टा ही है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब बची ये वाली आकृति और सी और डी। सी और डी में आप देखिए कहाँ पर होगा। ये ऐसा समांतर चतुर्भुज वाली आकृति बेटा इसमें तो दिखता नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। अब चूंकि अब ये सी बचता है, ढूंढते कैसे हैं। देखिए ये जो आकृति है, ये जो पार्ट 1 ये वाला डंडा ये हो गया, फिर दूसरा ये वाला पार्ट, ये दूसरा पार्ट ये हो गया, फिर ये तीसरा पार्ट ये हो गया, और ये चौथा पार्ट ऐसा वाला, ये चौथा पार्ट ये हो गया। इसका आंसर सी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, जो होंगे हम उसी को ढूंढेंगे। अब 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 में देखिए क्या है, एक ये वी शेप की आकृति है और बीच में एक कर्व लिखा हुआ है। तो वी शेप की आकृति और इधर कर्व। देखो वी शेप की आकृति इधर भी है लेकिन यहाँ कर्व नहीं है,
ये वी शेप की आकृति है, लेकिन देखो यहाँ पर देखो कि इस वाले और ये जो वी में जो दोनों डंडे हैं वो दोनों की लंबाई इक्वल है, लेकिन यहाँ पर एक वी शेप का बन तो रहा है इसमें, लेकिन ये डंडे की लंबाई और इस डंडे की लंबाई में डिफरेंस है। तो मुझे लगता है और आपको भी लगेगा कि ये नहीं हो सकता है। अब बचा कौन सा? अब आपके पास बचा है सी नंबर। सी नंबर में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर ये इस टाइप की आकृति बन रही है, देख रहे हो आप? तो ये भी नहीं हो सकता है। अब डी बचता है, तो डी जो है डी ही होगा, क्योंकि देखिए ये वाली फिगर ये हो गई और इसमें एक कर्व है जो कि ये है, तो इसका आंसर डी होगा। अब हम बात करते हैं 39 की। 39 में देखिए ये आकृति है, इसे ढूंढना है ये कौन से फिगर में है। तो इस फिगर के लिए देखिए सबसे पहले तो ये ऐसा होना चाहिए, ये। अब आप इसमें ना सबसे पहले इनकी लेंथ भी देखिए, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है, ये छोटा है ऐसा। उसके बाद में इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है, किसकी लंबाई, ये वाला और ये वाला करीब करीब इक्वल दिख रहा है। दूसरी बात, ये जो बीच वाली लंबाई है, ये बीच वाली लंबाई ये दोनों भुजाओं से कम है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो इससे आप ढूंढेंगे ना, तो मुझे लग रहा है ये जो क्वेश्चन है इसमें दिख रहा है, देखो ये और ये। तो इसका आंसर जो है ऐसी फिगर और कहीं नहीं दिखता है, इसमें भी नहीं दिख रहा है आपको। इसको ऐसा करोगे तो देखिए ये जो भुजा है इस भुजा से बड़ी है। फिर से देख लेते हैं, ये जो भुजा है देखिए, ये आप इसमें ढूंढना चाहेंगे ना इसमें, तो देखेंगे ये जो भुजा है ना ये वाली भुजा से बहुत बड़ी है, जबकि यहाँ पर दोनों इक्वल है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। अब इसमें ढूंढने की कोशिश करोगे तो ऐसी आकृति बनेगी नहीं, इसलिए कि यही आकृति है, ये इसी में होगा। तो 39 का आंसर सी होगा। अब हम आ जाते हैं 40 पे। 40 पे देखिए 40 कैसा है। 40 जो है 40 में एक स्क्वायर, 40 में एक स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, और इस भुजा को आगे बढ़ा करके लेफ़्ट साइड में मोड़ दिया और इस भुजा को आगे बढ़ा करके राइट साइड में मोड़ दिया। तो अब हमें ये फिगर देखने हैं। तो स्क्वायर कहाँ है? यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं इसमें, इसलिए ये गया। इसमें भी ये स्क्वायर है ना, ये वाला ये स्क्वायर है, लेकिन इसमें से कोई दो भुजा निकलते हैं जो दोनों अपोजिट में जा रहे हों। यहाँ से कोई ऐसी दो भुजाएं नहीं निकलती, जैसे यहाँ से निकलती तो है, लेकिन ये इधर तो मुड़ गई, ये तो मान गया, लेकिन ये इधर नहीं मुड़ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। ये इसमें देखो ये वर्ग है बेटा, ये वर्ग, ये स्क्वायर है इसमें, लेकिन ये भुजा को इधर मुड़ना चाहिए था और ये भुजा को इधर मुड़ना चाहिए था। ये तो मुड़ रहा है इधर, लेकिन यहाँ पर नहीं मुड़ रहा है। हम फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देते हैं, इसको बड़ा करके ये। अब आप देखिए, इसको फिर से हम कोशिश करते हैं कि फिर से आए। हमें चाहिए था ये स्क्वायर ऐसा, इस भुजा को आगे बढ़ा करके लेफ़्ट साइड में मोड़ना, इस भुजा को आगे बढ़ा करके राइट साइड में मोड़ना, ऐसी आकृति बननी चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था, इसमें ये वर्ग तो है ना, ये वर्ग है, इसमें एक भुजा ये निकल के इधर गया, तो ये दूसरी भुजा ये निकल करके ऐसी जानी चाहिए थी, तो यहाँ पर नहीं है इसलिए ये गया। इसमें ऐसा वर्ग है ही नहीं है, ये तो समांतर चतुर्भुज है ना, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी गया। अब इसमें दो वर्ग तो है, लेकिन ये देखो एक वर्ग, इसकी बात करोगे इस स्क्वायर की, ये निकल कर के एक भुजा जो है, एक भुजा लेफ़्ट साइड में और एक भुजा राइट साइड में, तो कहाँ गया ये? इसको ये एक्चुअली ये निकल करके ऐसा हो करके, यदि इसको ऐसा मानते भी हैं तो ये निकल के ऐसा जाना चाहिए था, ये नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। इसमें है, देखिए इसमें ही है, कैसे होगा ये? कहाँ ढूंढेंगे? इसमें देखिए, इसमें कहाँ होगा? ये कोने में इसमें, हाँ देखिए
ये जो एक नंबर मैं जहाँ लिख रहा हूँ, ये एक नंबर, इसको मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ, ऐसा है देखो। उसके बाद में है ना, ये छोटा वाला, इतने से पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इतने से पार्ट की, इसको फिर से मैं मिटाता हूँ, सिर्फ इतने से पार्ट की बात कर रहा हूँ। यहीं पर वो छुपा हुआ है, इसको मैं मिटा करके फिर से आपको ये आकृति बताने की कोशिश करता हूँ कि ये आकृति ऊपर वाली जो आकृति है इसी के अंदर छुपी हुई है। कैसे, देखिए, ये देखिए, ये बन गया छोटा वाला वर्ग, और इसके कोने में से एक ये ऐसा गया और ये दूसरा करके ऐसी इस साइड गया, इसलिए इसका आंसर बी होगा। तो बच्चों, ये रहा प्रैक्टिस सेट रीजनिंग 1 का पार्ट 2। कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो को इम्प्रूव किया जा सके। नमस्कार।